गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं IIPGT काउंसलिंग के बारे में। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले मैं अपनी बात बोल करके फिनिश करता हूं, फिर आप लोग बोलेंगे। बारी बारी से मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी के हार्ड वर्क का नतीजा और आप लोगों का जो ड्रीम स्वप्न वो अब पूरा होने वाला है। इसमें बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग भी परिणाम हुआ है और हो सकता है कोई अपने परिणाम से खुश नहीं भी हो, तो उनके मुताबिक रिजल्ट उनको नहीं मिला तो परेशान होने की बात नहीं है। जो परिणाम अब आ चुका है उसको स्वीकार करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। हमें हमेशा लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है। उससे आगे की उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। तो जो गलतियां हमसे हो गई रह गई वो सब आप छोड़ दें, एक तरफ कर दें। गलतियों से सबक लेते हैं, आगे अच्छा करते हैं। जैसे किसी का दिमाग में ये मलाल रह गया कि उसकी रैंक जो है वो 50 में नहीं आई, टॉप 100 में नहीं आई, तो आप इन सब चीजों को छोड़ दें और आप फोकस करें। अब आपको सीट लेनी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन, आपको काउंसलिंग में सीट मिलती है, आपकी चॉइस नंबर 1 थी और आपको आपको फर्स्ट जो डिपार्टमेंट आपको चाहिए वो नहीं मिला, तो आप सेकंड चूज कर सकते हैं। लाइफ में दूसरा अल्टरनेट रखना चाहिए, वो लोग खुश रहते हैं। और जो एक ही अल्टरनेट के पीछे पड़े हैं कि एक ही ये वाली ड्रीम ही, ये वाली ब्रांच ही मिले तो लूं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। कभी कभी जो भाग्य में हमारे होता है और अच्छाई और अच्छे मार्ग पर लेके जाता है। आप आगे जाकर के भी बहुत सारे, आपके पास MD करने के बाद PhD कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज के टीचर स्क्रीनिंग का एग्जाम, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो स्टेट में यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, वहां पर आप प्रैक्टिस, जी भर के प्रैक्टिस करें अपनी, है ना। जिसका जैसा जैसा इंटरेस्ट हो वैसी वैसी ब्रांच चूज करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके जो मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स जैसे 390 टॉपर के हैं, 390 मार्क्स के अराउंड यहां से लेकर के, और आप जितने भी मार्क्स आप देख रहे हैं उनमें 390 से लेकर के, और मैंने बोला जैसे 354 आपके गीतिका वशिष्ठ के हैं, 354, और इन सब मार्क्स को लेकर के 354 मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद आप जो मार्क्स नीचे की ओर चलते जा रहे हैं, आपको यहां तक देखना चाहिए ये जो मार्क्स हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस कट ऑफ में मैंने आपको बोला फर्स्ट नंबर पर 390 मार्क्स जिसके हैं, 390 पहली रैंक वाला कहीं भी कॉलेज उसको चॉइस फिल करता है, वो कॉलेज उसको मिलता है। फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते तो आप सेंट्रल जो काउंसलिंग, पहली वाली सेंट्रल काउंसलिंग है, सेंट्रल काउंसलिंग के लिए कौन कौन काउंसलिंग कराए, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। 270 अबोव मार्क्स, 270 या इससे अधिक मार्क्स हैं, वो सेंट्रल के लिए चॉइस फिल करे। मेरा ये मत है कि सेंट्रल के लिए, अदरवाइज आपका मनी ब्लॉक है ना, मनी आपका ब्लॉक होता है और वो आपको रिफंड भी मिले, सीट ना मिली तो वेट करना पड़ेगा। तो 270
मार्क्स के अबोव वाला सेंट्रल काउंसलिंग, जो जनरल कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये तीनों को इसके अराउंड 270। अब इसमें प्लस माइनस 5 करके भी आप कर सकते हैं, आप अपनी रिस्क पर। कोई चाहता है कि मुझे तो एक बार ट्राई करना है, सेंट्रल के लिए फिल करना ही है और मुझे स्ट्रे राउंड तक भी वेट करूं मैं, तो स्ट्रे राउंड तक जाना है मुझे, कोई इश्यू नहीं है। तो फिर आप इससे कुछ कम मार्क्स पर भी, और जो कोटा सेंट्रल कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा होता है, एक तो आप स्टेट के कॉलेज हैं, आपने देखे होंगे जो काउंसलिंग ने जो जो सीट्स बताई हैं जिन जिन कॉलेजेस में कि इनको परमिशन मिली है, स्टेट कॉलेज सबसे पहले 53 54 कॉलेजेस के नाम है, 1 नंबर से लेकर के जितनी कॉलेजेस के नाम है, 53 कॉलेजेस मैंने आपको बताया। उन कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस के नाम है। आप उत्तर प्रदेश स्टेट के देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वाराणसी, जो आप लखनऊ का स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ, ऐसे ही पीलीभीत। राजस्थान की बात करें, राजस्थान स्टेट में उदयपुर MMM, और राजस्थान का ही DSRRAU जोधपुर। ऐसे ही आप उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो उसके ऋषिकुल कॉलेज वगैरह, वो आप उत्तराखंड का। ऐसे ही आप मध्य प्रदेश में पंडित खुशीलाल, ऐसे कोलकाता का कॉलेज है। ऐसे ही आपको रायपुर वाला कॉलेज है, पटना वाला कॉलेज है, पपरोला है, और जो महाराष्ट्र के नांदेड़ वगैरह वहाँ के नागपुर के वो कॉलेज हैं। इसके अलावा केरला के जो गवर्नमेंट कॉलेज, आंध्रा के जो भी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आप किसी भी स्टेट के हैं, उन कॉलेजेस में कट ऑफ कुछ कम रहती है। तो जो मैंने आपको बोला 270 मार्क्स या 265 के आसपास भी कोई चाहे कि सेंट्रल कोटा से मुझे लेना है, सेंट्रल कोटा से मैं पटना कॉलेज भी चूज कर लूं, मैं गुवाहाटी कॉलेज, रायपुर कॉलेज, मैं कोलकाता वाला कॉलेज, या मैं जोधपुर, उदयपुर ये कॉलेज चूज कर सकता हूं। और मुझे क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल का कोई इश्यू नहीं है। मुझे इन कॉलेज अच्छा खासा स्टाइपेंड है, राजस्थान के इन कॉलेजेज में 80-85 स्टाइपेंड है राजस्थान में। ऐसे ही जो वाराणसी वाले और लखनऊ पीलीभीत, इनमें भी अच्छा खासा स्टाइपेंड है। तो आपको ये चूज करना है कि सेंट्रल काउंसलिंग से लेना हो तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को इसके अराउंड मार्क्स तो हो तो ही फिल करे, नंबर 1। अब जिसके इससे ज्यादा नंबर है, 270, 80, 90, 300, है ना, तो वो अपनी चॉइसेज, सबसे पहली चॉइस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट AIIA अय्या दिल्ली, पहली चॉइस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पर NIA जयपुर, NIA जयपुर नंबर 2। नंबर 3 पर इटरा जामनगर। आप इसमें से ये ऑर्डर देख सकते हैं कि इटरा पहले रखना हो या NIA पहले, कोई इश्यू नहीं है। 4th नंबर BHU IMS, BHU वाराणसी। तो वाराणसी के 4 कॉलेज, टॉप मोस्ट कॉलेज, जिनके भी परसेंटेज 300 प्लस हैं, 300 प्लस मार्क्स वाले, 300 प्लस वालों को मिलेंगे ये कॉलेज, उससे नीचे को नहीं मिलेंगे। ये चारों कॉलेज 300 प्लस वालों को ही मिलेंगे। पर फिर भी हम हमारी खुशी के लिए, हमें भरने से कोई रोक नहीं सकता, चॉइस फिल कर सकते हैं हम। तो आप चॉइस तो आप चाहें तो इन कॉलेजेस में किसी के हो कि मुझे
क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, सेकंड राउंड तक भी मिले तो मैं इन 4 को प्रिफर करता हूं, करती हूं। तो उसको इन 4 कॉलेज में, जैसे किसी ने फर्स्ट राउंड में मिल गया, किसी को क्लिनिकल मिला, उसने लॉक कर दी अपनी चॉइस और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के और वो वहां ज्वाइन कर चुका है। जिसको नॉन क्लिनिकल मिली वो सेकंड राउंड पर अपग्रेड की सोच रहा है, तो सेकंड राउंड पर जाने के लिए उसने अपग्रेड किया तो या छोड़ दिया सेकंड राउंड में, उसको स्टेट में क्लिनिकल मिल रहा है, तो फिर नीचे परसेंटेज वाले, जैसे 295 290 वाले को चांस हो गया कि इन कॉलेजेस में नॉन क्लिनिकल ब्रांच 290 295 वाले को मिल रही है। मैं आपको बताऊं, इन 4 कॉलेजेस में, ये जो कॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसलिए इन कॉलेज में प्रायोरिटी रखते हैं स्टूडेंट, क्लिनिकल एक तरफ और नॉन क्लिनिकल ब्रांच भी ले लेते हैं। इन कॉलेजेस में अच्छा खासा स्टाइपेंड है, वर्ल्ड वाइड नाम है, तो इन सब को चूज करते हुए गायनी तक छोड़ करके एनआईए का फिजियोलॉजी पहले स्टूडेंट ले चुके हैं, है ना, इन चारों कॉलेज में। तो वो आपको डिसाइड करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्टेमिना, शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है, उन्होंने गायनी पीडिया ब्रांच ले ली, स्वास्थ्य खराब रहता है और डे नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते, पजल्ड, परेशान है, तो उनको भी नहीं जाना चाहिए फिर ऐसी ब्रांच में, है ना। नॉन क्लिनिकल ब्रांच ली और सुकून के लिए पढ़ते हैं हम, अपने शरीर और अपने सौष्ठव, है ना, अपने मेंटल लेवल को देखते हुए कि भविष्य में कोई तनाव नहीं लेना, आराम से मेरा काम। आप पेशेंट ऐसा नहीं है कि आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच लेकर के नहीं देख सकते, बहुत अच्छे देखते हैं, नॉन क्लिनिकल ब्रांच वाले भी बहुत अच्छा करते हैं। नाम है, मैं बहुत सारे नाम आपको बता दूं, है ना, पर मैं आपको बता रहा हूं, आप मान ले इस बात को। तो मैंने बोला टॉप 4 कॉलेज ये चूज करते हैं जो मिलता है। किसी को दूसरी तरह का स्टूडेंट है कि मुझे ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मुझे इनका भी कोई टैग नहीं चाहिए कि टॉप 4 कॉलेज का ही कोई टैग चाहिए, है ना। स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तो क्लिनिकल ब्रांच, अगर गायनी मिल रही है, सर्जरी मिल रही है, मुझे मेडिसिन मिल रहा है, मुझे पंचकर्मा, पीडिया, शालाक्य, ये ब्रांच चाहिए, मुझे तो इनमें से कोई ब्रांच चाहिए, तो फिर वो स्टेट में भी प्रेफर कर सकता है। खुद के स्टेट में, जैसे स्टेट में बात करूं, राजस्थान का कोई स्टूडेंट है ना, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश आप में से, और उत्तराखंड स्टेट का, या फिर कोई महाराष्ट्र एमएच स्टेट, या फिर कोई हिमाचल प्रदेश, मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं, पंजाब, हरियाणा, है ना, पंजाब, हरियाणा, इनके स्टेट में उसको गायनी मिल रहा है, स्त्री प्रसूति मिल रहा है, कौमार भृत्य मिल रहा है उसको, पंचकर्मा, काई चिकित्सा, है ना। तो काई चिकित्सा, वो स्टूडेंट ब्रांच को प्रिफर करना चाहता है कि मुझे भविष्य में ऐसा इसमें प्रैक्टिस करनी है, इसमें अपना नाम करना है, तो वो चूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपने जो डिसीजन लिया, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम थोप नहीं सकते। मैं, कोई भी, है ना, इवन जितना आप देखेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। आपने आज मेरे को सुना, बैठ के खुद आप फिर मनन करें। मैं था, मुझे क्लिनिकल ब्रांच मिल रही थी और मैंने छोड़ के, मुझे मेरा भविष्य, मुझे कहाँ बनाना था, मुझे किस में इंटरेस्ट था, यूजी से मैंने संहिता बहुत अच्छे से पढ़ी और मुझे था कि मैं संहिता ही लेना मुझे, है ना, और कुछ नहीं लेना। तो ऐसे खुद का डिसीजन, लोग आपको बोलेंगे बाहर निकलने के बाद, अरे ये क्या चूज किया, है ना। पहले मेरी एक स्टूडेंट सेजी अरजुम एनआईए से थी, 2011 बैच, डॉक्टर सेजी, उन्होंने बोला कि बॉस मुझे तीबिया कॉलेज में फिजियोलॉजी से एमडी करना है, मैं फैमिली में हूँ, मैरिड हूँ और मैं इतना समय दे सकती हूँ, मुझे डे नाइट ड्यूटीज, ये
नहीं कर पाऊंगी, अपनी फैमिली की देखभाल भी नहीं कर पाऊंगी, तो बस मुझे डे टाइम का ही टाइम ऐसा हो, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ब्रांच जो है उसको उनको बोला कि आप इतने मार्क्स पर क्लिनिकल ब्रांच क्यों नहीं लिया, मतलब तो उसने एक ही जवाब था, मुझे पसंद है इसलिए मुझे ये लेना था। तो बस फिर दूसरे लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है ब्रांच क्या लेना है। ब्रांच का ऑर्डर मैं बता देता हूं। जनरल बात करें तो सर्जरी फर्स्ट नंबर पर आती है। शल्य तंत्र हमारा, शल्य जो तंत्र है वो एक नंबर पर लेते हैं, मेल हो फीमेल हो। फीमेल्स की बात करें तो वो चूज करती हैं फर्स्ट नंबर, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है फीमेल्स की, वो स्त्री प्रसूति। तो आप स्त्री प्रसूति तंत्र, ये आप फीमेल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और उसके बाद आप तो प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग को पहले नंबर पर फीमेल्स चूज करते हैं। फिर पीडिया ब्रांच जो है हमारा कौमार भृत्य है, तो कौमार भृत्य ब्रांच वो आता है। फिर इसके बाद में आप शालाक्य तंत्र की अच्छी डिमांड है, शालाक्य तंत्र। फिर उसके बाद में काय चिकित्सा, काय चिकित्सा केसी बोल सकते हैं, काय चिकित्सा और पंचकर्मा। ये ऑर्डर जो मैंने इधर लिखे हैं ये अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और पहले नंबर पर सर्जरी, जिसको शल्य तंत्र है ना पसंद नहीं है कि मुझे शल्य तंत्र में, क्योंकि शौर्य मासु क्रिया शस्त्र तैक्षण्य अस्वेद अवेपथु ऐसे असम्मो अस्वेद ऐसे गुण है शल्य चिकित्सक के, और जिसको लगे कि मुझे तो सर्जरी के नाम पर देखते ही ऐसा होता है तो आप ना जाएं फिर उधर, है ना। स्त्री प्रसूति तंत्र में भी जिसको लगे कि मेरे लेवल का मुझे बस में नहीं है, ऐसा मुझे नहीं करना, तो ना जाए फिर आप कुमार भृत्य ले, आप वहां पर शल्य तंत्र शालाक्य ले, आप काय चिकित्सा लें, पंचकर्मा लें। मैंने आपको बताया ये ब्रांचेज चूज कर सकते हैं। फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच में भी आप देखो 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। एक तो संहिता डिपार्टमेंट, आयुर्वेद संहिता और सिद्धांत। तो संहिता जिसका इंटरेस्ट हो, है ना, जिसको इंटरेस्ट हो संहिता डिपार्टमेंट, जिसका इंटरेस्ट हो एना, फिजियो, ये 3 ब्रांच ऐसी हैं जो एवरग्रीन है। ये 3 ब्रांच हमेशा ही डिमांडिंग रहती हैं। संहिता, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये तीनों की हमेशा डिमांड रहती है। और फिर हाइजीन, आप अगध तंत्र, अगध तंत्र और स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ वृत्त। उसके बाद में और आप देखें स्वस्थ वृत्त के बाद रस शास्त्र डिमांडिंग सब्जेक्ट है। मोहाली कॉलेज जो है वहां से, मोहाली कॉलेज से लास्ट ईयर अमन और उसकी बहन आरती जो है उन्होंने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रस शास्त्र चूज किया। दोनों ने अच्छी रैंक में थे, वो चाहते तो सर्जरी ले सकते थे, है ना, काय चिकित्सा ले सकते थे, है ना, शल्य शालाक्य कुछ भी ले सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने चूज किया रस शास्त्र। उदयपुर ट्रिपल एम राजस्थान का गवर्नमेंट कॉलेज, वहां पर रस तो अपनी, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि सर हमें रस शास्त्र में इंटरेस्ट है, हमारा भविष्य हमें कुछ ऐसा ऐसा करना है, और उसके लिए तो मैंने आपको बोला ब्रांच चूज करके लेते हैं ये रस शास्त्र। और उसके बाद द्रव्य गुण आप देख रहे हैं, नेक्स्ट द्रव्य गुण, द्रव्य गुण। तो आप इन ब्रांचेज में से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको प्रेफरेंस वो करें। जैसे चॉइस फिल करते समय क्या करते हैं, सपोज करो अय्या का किसी को है कि सर्जरी मुझे अय्या फर्स्ट रैंक पर रखना सर्जरी, फिर एनआईए का सर्जरी सेकंड, बीएचयू का थर्ड, जामनगर का फोर्थ, या फर्स्ट नंबर पर बीएचयू का सर्जरी, है ना, या एनआईए का जो भी, फिर सर्जरी नहीं मिलता है तो सेकंड चॉइस मेरी आती है काय चिकित्सा। कोई कहे मेरा पंचकर्मा, कोई कहे मेरा कुमार भृत्य, कोई स्त्री प्रसूति, पहले ये कॉलेज फिर ये कॉलेज फिर ये कॉलेज फिर ये कॉलेज, है ना, या फिर ये स्टेट वाले कॉलेज, इनमें भी
जहां आप जा सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में कि मुझे मिल जाए, मैं पटना चला जाऊं, तो ही पटना कॉलेज फिल करो, अदरवाइज आपको फिल नहीं करना चाहिए पहली काउंसलिंग में। ठीक है, जिसको जाना हो कि मुझे तो मिल गया काई चिकित्सा पटना कॉलेज, रायपुर कॉलेज, कोलकाता कॉलेज, गुवाहाटी कॉलेज, है ना, महाराष्ट्र का नांदेड़ आदि, है ना, या चौधरी ब्रह्म प्रकाश, या फिर तीबिया कॉलेज दिल्ली, है ना, ये सारे लिस्ट नाम है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है इनकी। तो मैंने टॉप 4 कॉलेज ये बताए, फिर उसके बाद आप और कॉलेजेस इनमें से आप चूज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बोला 270 या 265 270 प्लस जो, वो फिल करें इनमें चॉइसेस, और जिनके 270 ऐसे मार्क्स हैं उनको इन स्टेट वाले में जो 15% कोटा होता है ना, ऑल इंडिया कोटा, उसमें से मिलेंगी। अब कितने लोगों को मिलता है, वो कट ऑफ मार्क्स क्या रहता है, वो तो चॉइस फिल करने के बाद पता चलेगा। तो एक तो ये स्टाइपेंड वाली सीट की बात तो ये है। अब जिनको मार्क्स कम है, स्टेट कॉलेज जो है, स्टेट में चॉइस फिल करानी चाहिए, जो भी स्टेट का, ये जितने भी स्टेट के आप हैं और जिनके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, या जिनके गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं, है ना, जिन स्टेट में, जैसे पंजाब में एक ही कॉलेज है पटियाला में, है ना, ऐसे ही और कोई स्टेट जहां पर कॉलेज है ही नहीं, उन स्टेट की बात करें, जैसे गुजरात में 2 अखंडानंद कॉलेज, और है ना, एक और जूनागढ़, 2 कॉलेज हैं स्टेट में, और एक जामनगर में ऑल इंडिया कोटा ही है। इसी तरह आप कोई स्टेट ऐसा जिसमें, है ना, सीट नहीं है, जैसे पंजाब में बहुत कम 3 ही डिपार्टमेंट में सीट है, या 2 या 3, रस शास्त्र, द्रव्य गुण, इनमें सीट्स हैं, इनके अलावा नहीं है। तो जम्मू स्टेट में है ही नहीं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एमडी के लिए नहीं है जम्मू स्टेट। तो सेंट्रल काउंसलिंग के लिए मार्क्स चाहिए। अब जिन स्टेट में है उनकी कट ऑफ रहने का, मैं इस ईयर जो है चांस है 240 से नीचे जनरल ईडब्ल्यूएस आदि में नहीं मिलेगा, इससे कम मार्क्स हैं तो सीट्स अलॉट होने के बहुत कम चांस हैं। राजस्थान स्टेट, हरियाणा, इनका मैं बताता हूं, 250 से अबोव ही कट ऑफ रहेगी, 250 से ऊपर 250। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, है ना, इन स्टेट में, और हिमाचल में 240 के अराउंड, 240 के आसपास संभावना है हिमाचल प्रदेश में। और कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में सेंट्रल काउंसलिंग में वो फिल करे जिसके 200 प्लस मार्क्स हैं, 200 प्लस मार्क्स वाले, 200 के अराउंड, 200 से 200 प्लस मार्क्स वाले जो है एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में और कम मार्क्स हैं तो 175 तक वाला भी सेंट्रल में चॉइस फिल कर सकता है। स्टेट काउंसलिंग में जैसे हरियाणा स्टेट में पहले एससी एसटी कैटेगरी में 140 35 के आसपास भी सीट मिली है हरियाणा में लास्ट ईयर, उससे पहले भी। इस बार भी 150 के अराउंड चांस है कि मिल जाए सीट्स। तो आप कैटेगरी में फिल कर सकते हैं एससी एसटी, है ना, या फिजिकली चैलेंज, जो आप बेंच जो पीडब्ल्यू करके लिखते हैं, है ना, फिजिकली चैलेंज्ड, वो आपको सर्टिफिकेट का भी दिया हुआ है, वो बना हुआ होना चाहिए कहाँ कहाँ से, और वो चॉइस फिल कर सकते हैं। तो ये बात तो रही कि ब्रांच क्या लें, कहाँ लें, मैंने ऑर्डर बताया ये सब। और इसके बाद एडमिशन के बाद आगे भी भविष्य उज्जवल है। आज हम अगर ठीक से नहीं कर पाए इस ईयर की, और कर सकता था मैं, बेस्ट कर सकती थी, तो आगे भी कर सकते हैं आप, एमडी में जाकर के भी कर सकते हैं। और जिसको ऐसा हो कि मैं यहीं तक सैचुरेटेड हो गया, अब मुझे मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड रीड कर लूं और टाइमली निकल जाऊं, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है ना। और एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, हम जहां भी एमडी करने जाएं, कई बार वहां डिपार्टमेंट में जो गुरुजन होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, कि साहब एचओडी और नीचे, है ना, फैकल्टी में आपसी कई बार मतभेद हो जाते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं, है ना। तो उनके मतभेद, गुरुजनों के मतभेद हो सकते हैं, हमें उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
किसी गुरुजनों का एक का पक्ष ले लिया दूसरे के विपक्ष, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कल को वही गुरुजन है ना आपसी उनके समझौते हो जाते हैं, स्टूडेंट का फ्यूचर जो है वो खराब हो जाता है। तो हमें निष्पक्ष रहना चाहिए और कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बड़ों के बीच में। अगर आपको इंसिस्ट करते हैं टीचर ऐसा, तो भी हमें न्यूट्रल रहना चाहिए वहां। सॉरी सर, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं पूरे डिपार्टमेंट का, तो हमें उस लोकल पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए। विद्यार्थी को है ना गुरुजनों का आदर करते हुए अपनी डिग्री करके 3 वर्ष में निकल जाना होता है, वही उचित है। किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, कोई आपको फोर्सफुली प्रेशर कर भी नहीं सकता, है ना। तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए हमारे सभी टीचर्स का। मैंने बोला अच्छे मार्ग पर ही चलना चाहिए। कोई गलती हमसे होती है तो माफी मांगने पर, है ना, सॉरी बोलने पर सॉल्यूशंस होते हैं, पजल्ड नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी को, मेरे पास जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, कभी कभी हो जाता है साहब कि गुरुजी नाराज हो गए और आपके समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हमसे भी डिस्कस कर लेते हैं बहुत सारे। तो शालीनता से ही जवाब देना चाहिए, सॉरी बोल दो, सॉरी के आगे कुछ नहीं है। फिर आपको है ना जो गुरुजन के मन में है वो डांट देंगे, और क्या वो आपको बोल देंगे कि आगे भविष्य में ध्यान रखो, आदि आदि चीजें। पोलाइट ही रहना चाहिए। जितना नीचा होके हम चलेंगे उतने ऊंचे जाएंगे। जेतो नीतो होई चले, ते तो ऊंचो होई। ऐसा आपने सुना होगा, बिहारी कहते हैं जितना नीचे होके चलेंगे, जल का ये स्वभाव है कि वो नीचे बह के चलता है, और जब ऊंचा हो जाता है तो तांडव भी कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया काउंसलिंग से रिलेटेड कि इतने मार्क्स 270 प्लस वाले सेंट्रल में चॉइस फिल कर सकते हैं। समझ में आया? जनरल ओबीसी कैटेगरी में मैंने बोला 200 तक मार्क्स वाले। प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ ऐसे हैं जिनको कि प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं हम, और चांस नहीं लेना हमें पढ़ने का। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको चॉइसेज कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं यूनिवर्सिटीज के, उनमें आप चॉइस फिल करें, है ना। और फी लगभग प्राइवेट कॉलेजेस की, आप एडेड कॉलेज भी हैं कुछ, है ना, उनमें फी जो है 2 लाख के अराउंड से स्टार्ट है। 2 3 4 4 लाख रुपए, 5 5 लाख रुपए तक की पर ईयर, पर एनम फी है। बाकी रहना हॉस्टल वगैरह सब अलग है, तो आप जा सकते हैं उधर, तो वो भी कर सकते हैं, चॉइस है। और किसी को ऐसा नहीं तो प्रिपरेशन दोबारा भी कर सकता है कि अप्रैल में प्रिपरेशन करें, और एग्जाम अप्रैल 2025 में फिर से स्टार्ट होने वाला है। सेलेक्ट हो जाते हैं जो पूरा टाइम देते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो आप ये जो मैंने आपको बोला, इसके अलावा कुछ पूछना हो किसी को, ये फॉर्म जो है चॉइसेस फिल कराना अगर आपके समझ में नहीं आता हो, तो किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर, जो ये काम करते हैं, वहां से चॉइसेस फिल करवा सकते हैं। आप उसको बोलेंगे कि मेरे को फर्स्ट, आप रफ वर्क करके जाएं कि फर्स्ट चॉइस मेरे को ये कॉलेज, ये ब्रांच, वो सेकंड ये इस तरह से जितने 53 कॉलेज स्टेट के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट, इनमें आप चॉइसेज की पहले नंबर पर मुझे ये रखना है, सेकंड ये, थर्ड ये, कॉलेज और ब्रांच। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको कुछ डिस्कस करना हो तो टाइप करें, 1 बाय 1 जल्दी से मैसेज कर सकते हैं। देखो अच्छी ब्रांच के लिए, जैसे मैं बताऊं, गीतिका वशिष्ठ है क्या इधर? गौड़ ब्राह्मण से कौन कौन है? गीतिका, पूजा यादव, अंशुल, गौड़ ब्राह्मण वाले कोई हो, श्री कृष्णा वाले हो, यहाँ राजस्थान वाले जो जोधपुर एनआईए, उदयपुर, या पंजाब आयुर्वेद कॉलेज, जो भी राजस्थान के स्टूडेंट, या आप में से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, कोमल कुमारी सर यूपीएससी के लिए थोड़ा गाइड कर देना। ओके, पूजा यादव है, ठीक है। तो जिनके जैसे पूजा आपके 336 मार्क्स हैं, कोमल के भी, तो आप लोग चॉइस सेंट्रल वाली फिल कर सकते हैं। सेंट्रल कॉलेज ये प्रिफर करते हैं भविष्य के लिए, आने वाले समय, आपको पता है क्या,
जिस तरह से एम्स खुले हुए हैं, एम्स, वैसे ही हमारा जो अय्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसकी ब्रांचेज पूरे इंडिया में 8-10 ब्रांचेज ओपन होने वाली हैं। तो फ्यूचर ब्राइट है। जो एनआईए अय्या जामनगर से एमडी करता है, कोई भी ब्रांच से कर लो। और एक वो जो गुमनाम सा क्लिनिकल ब्रांच के चक्कर में और वहां चला गया इतनी दूर, और वो कहता है ना। तो आप देख सकते हैं ये बात मैं जो बता रहा हूं, 290 मार्क्स एससी कैटेगरी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, अरे बिल्कुल मिलेगा। 290 पर राहुल देव मालवीय जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा 290 पर। मैंने बोला ना, ये मैंने 270 जब जनरल ओबीसी बोल दिया तो कैटेगरी में तो डेफिनेटली मिलेगा। इससे ऊपर मार्क्स जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, मैंने कहा 200 प्लस से चॉइस फिल करें, सेंट्रल स्टेट डेफिनेटली मिलेगा। अब कॉलेज आप चूज कर लेना। मैंने बोला ये 4 प्रिफर करने चाहिए पहले, ये 4, और फिर इनके बाद नंबर आता है। सुनो, 4 के बाद और बताता हूं। 4 नंबर के बाद आप 5 नंबर से, 5 नंबर से, मैं इनको इरेज कर देता हूं, कुछ कुछ चीजें इरेज कर देता हूं। 5 नंबर से आप फिर कॉलेज चूज कर सकते हैं जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, वो कॉलेज मैं आपको बता रहा हूं। 4 कॉलेज के बाद 5वें नंबर पर कॉलेज होना चाहिए तो 5th नंबर पर, 5वां कॉलेज 5th नंबर पर। स्टेट पर डिपेंड करता है, जैसे राजस्थान का स्टूडेंट होगा तो वो उदयपुर और जोधपुर चूज करेगा। कोई उत्तर प्रदेश का होगा तो वो जीएसी वाराणसी लखनऊ स्टेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में से चूज करेगा। एमपी का होगा तो पंडित खुशीलाल कॉलेज, और एमपी में इंदौर वाले और जो ग्वालियर वाले कॉलेज वो चूज करेगा, है ना। स्टेट पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया। फिर भी सेंट्रल में ऑल ओवर बात करें तो 5th नंबर पर जैसे आर्य पोदार कॉलेज मुंबई, आर्य पोदार मुंबई। फिर इसके बाद में तीबिया कॉलेज दिल्ली, करोल बाग, तीबिया, 1,10,000 स्टाइपेंड है इस कॉलेज का। और बीएचयू का 1,05,000 स्टाइपेंड है। तो सबसे ज्यादा इससे कम तीबिया कॉलेज दिल्ली। फिर उसके बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश CB, चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान दिल्ली, नजफगढ़, ये दिल्ली में ही। फिर उसके बाद में GAC वाराणसी, स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ। मैंने राजस्थान का MM उदयपुर, DSRRAU जोधपुर, जोधपुर का पंडित खुशीलाल भोपाल मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी कॉलेज पपरोला, पपरोला हिमाचल प्रदेश HP मैंने बोला। और उसके अलावा श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। और रायपुर कॉलेज मैंने, छत्तीसगढ़ रायपुर, पटना। और कोलकाता 88 स्टाइपेंड है कोलकाता का। कोलकाता जो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज के नाम दिए हुए हैं, कोलकाता वाले, कट ऑफ कम रहती है इन कॉलेजेस में। रायपुर और पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, है ना। इनमें क्लिनिकल ब्रांच जिनको चाहिए उनको मिल जाती है क्लिनिकल ब्रांच। ऋषिकुल उत्तराखंड वाला कॉलेज 17, 18, 19, 20 कॉलेज
महाराष्ट्र के नांदेड़ वगैरह ये भी अच्छे कॉलेज हैं, बहुत अच्छे सीखने को मिलता है। ऐसे ही जो केरला का और जो कर्नाटका आंध्र उनके जो कॉलेज हैं, आंध्र प्रदेश है ना, वो भी आप देख अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सेंट्रल और ऑल इंडिया कोटा जो है उसमें 15% सीट सभी को देते हैं, ऑल इंडिया कोटा, बाकी 85% स्टेट को मिलती है। जो दिल्ली के कॉलेज हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और ये आदि आदि, उनमें भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 50% सेंट्रल और 50% वहाँ की दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उनमें आप तीबिया और इनमें भी ऐसा। तो ये आप देख सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग चॉइस फिल कर सकते हैं। विभा, हम स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो सेंट्रल काउंसिल से बाहर हो जाते हैं। पहले सेंट्रल काउंसलिंग होगी सबसे पहले, सेंट्रल काउंसलिंग सबसे पहले, फिर स्टेट। तो आप सेंट्रल में जैसे फर्स्ट चॉइस में आपको ये मार्क्स के अकॉर्डिंग जैसे नहीं मिलता है, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग इनमें से नहीं मिलता है, तो स्टेट की फर्स्ट कराते हैं। स्टेट की फर्स्ट में आपको मिल जाता है तो एक दूसरी काउंसलिंग में करा सकते हैं, वो आप पढ़ना पूरा उसकी डिटेल आप काउंसलिंग वाले की, है ना, वो सब मैं भेज दूंगा ग्रुप में भी, आप लोगों को होगा नहीं तो सबके पास उसके रूल्स सारे लिखे हुए हैं कि आप फर्स्ट सेकंड और सेकंड काउंसलिंग के बाद आपको वो लॉक करनी होगी सीट। 150 से कम है तो कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए प्राइवेट में? हाँ, प्राइवेट के नाम लिखे हुए हैं वहां पर बहुत सारे, ठीक है, वो आप चूज। बेलगाम कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, बेलगाम है। एसडीएम हसन उडुपी, है ना, इनके नाम लिखे हुए हैं। पारुल यूनिवर्सिटी है, डीवाई पाटिल पुणे में, डीवाई पाटिल भारतीय विद्यापीठ है, पतंजलि वाले कॉलेज हैं। वो आपको चूज करना है कौन सा चूज करना है ना भाई। प्राइवेट में 150 से कम मार्क्स हैं, 150 के अराउंड है, तो आपको कौन सा कॉलेज, वो आपको जैसे होता है ना कि मुझे पुणे से करना है, पुणे सिटी मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। कोई बोलता है कि उसको उत्तराखंड का पतंजलि वाले से करना है, कोई पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात से कि ये वाला स्टेट मुझे ठीक लगता है, तो कोई किसी को एसडीएम, है ना, हसन उडुपी ये कॉलेज पसंद है, किसी को केएलई कॉलेज पसंद है, किसी को अमृता कॉलेज, वो आप पर डिपेंड करता है। देशभक्त यूनिवर्सिटी कैसी है? देशभक्त यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे जानकारी एक्चुअल में नहीं है ना, वो आप पंजाब में है देशभक्त कॉलेज, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं विकिपीडिया वगैरह पर और जानकारी ले सकते हैं। वो कॉलेज की वेबसाइट होगी, वहां विजिट कर लें, जाकर के देख लें, विजिट कर लें, ये आपको पता करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में धनवंतरी कॉलेज भी है ना, और ये वो आप देखेंगे पंजाब वालों के 270 के अराउंड मार्क्स हैं उन्हें। हाँ, 270 के अराउंड मार्क्स जिनके हैं उनको, ये जो मैंने बताया श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, लक्ष्मी नारायण कॉलेज से पहले भी गई हुई है मेरी स्टूडेंट, रायपुर से कर रही है, तो रायपुर, पटना, कोलकाता, है ना, आर्य पोदार में नहीं मिलेगा, तीबिया में नहीं मिलेगा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ये 290 के आसपास रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। जीएसी वाराणसी में ट्राई कर सकते हैं, लखनऊ ट्राई कर सकते हैं, राजस्थान के ट्रिपल एम और ये जोधपुर ट्राई कर सकते हैं 270 प्लस वाले मार्क्स वाले। हिमाचल प्रदेश पपरोला में सीखने को बहुत अच्छा है, स्टाइपेंड कम है। श्री कृष्णा कुरुक्षेत्रा में मिल सकता है सेंट्रल में, वो फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। और 286 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी हरियाणा से श्री कृष्णा प्रेफरेंस रखनी चाहिए या? हाँ, देखो ये आप पर डिपेंड करता है। 286 मार्क्स पर हाँ, आप जैसे हरियाणा जो जिस स्टेट का है ना, उसको स्टेट बदलना चाहिए।
अगर आपको 286 पर राजस्थान का जोधपुर उदयपुर मिलता है तो वो लेना चाहिए। उत्तराखंड चूज करना चाहिए, ऋषिकुल कॉलेज। चौधरी ब्रह्म प्रकाश चूज करना चाहिए। पंडित खुशीलाल चूज करना चाहिए। लखनऊ का स्टेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज वो चूज कर सकते हैं। वाराणसी कर सकते हैं। तो श्री कृष्णा को हरियाणा स्टेट का है वो बाद में रखना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट से आपकी यूजी है आपको एक टैग बाहर की यूनिवर्सिटी का भी चाहिए। कभी इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो आपको चांस अच्छे रहते हैं फिर ऐसे में। हाँ, चांस है मिलने के, इन कॉलेजेस में चांस है। मैंने बताया इन कॉलेजेस में चांस है। और अगर आप इन कॉलेजेस में हो सकता है नॉन क्लिनिकल, पंडित खुशीलाल में क्लिनिकल मिल जाता है, पंडित खुशीलाल में, है ना। जोधपुर कॉलेज में क्लिनिकल के चांस हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल 80 प्लस स्टाइपेंड है जोधपुर का भी, तो मिलने की है संभावना। मैंने बोला स्टेट में 15% कोटे में चांस है। और अगर क्लिनिकली चाहिए तो फिर हरियाणा स्टेट में वहां मिलेगा, वहां का स्टाइपेंड कम है, श्री कृष्णा 40,000 है, 38-40। जबकि यहाँ राजस्थान में 80 है, 80 प्लस है। लखनऊ और इनमें भी 80 प्लस स्टाइपेंड है। 278 पर कौन से कॉलेज राजस्थान से हैं आप? तो गरिमा शर्मा, राजस्थान में आपको 278 उदयपुर और जोधपुर मिलेगा, उदय क्लिनिकल मिल जाएगा। 326 पर एनआईए लेना चाहिए अदिति, एनआईए अय्या, एनआईए जामनगर बीएचयू में से चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना 300 प्लस वालों को इन पहली चॉइस ये रखने चाहिए। क्लिनिकल मिल जाए तो क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल कोई इश्यू नहीं है, दी बेस्ट है। ये आप जो चूज कर रहे हैं इनका नाम है 4 कॉलेज का, ये 4 कॉलेज, इन 4 के नाम है पहले टैग, ये 4 चूज करनी चाहिए नंबर 1 पर। क्लिनिकल हो चाहे नॉन क्लिनिकल हो, अच्छी अच्छी जगह पर हैं आज यहाँ से निकले हुए स्कॉलर, यहाँ के स्टूडेंट। तो पहले ये 4 मिले, इसके बाद मैंने नाम बताए थे आपको, है ना, वो बाद के कॉलेजेस, वो आपको मैंने नाम बताए अभी इधर, है ना। ये सब 18, 19, 20 नाम मैंने बताए, ये इस प्रेफरेंस में चूज करें। और जिसको नहीं मिल रहा उसको जहां मिल जाए बेस्ट है, गवर्नमेंट में जहां मिल जाए। ये नहीं मिल सकता जैसे कोई 265 पर है, स्टेट में मिल गया, किसी को दूसरे स्टेट में भी मिल गया तो बेटर है। सेंट्रल 4 इंस्टीट्यूट, क्रूनाल, हाँ सेंट्रल 4, ये सेंट्रल 4 ही चूज करने हैं, कोई और नहीं करना आपको। क्रूनाल, विदित, आप लोग जामनगर वाले जिनके भी अच्छे मार्क्स में है ना आप लोग, सभी ये सेंट्रल ही चूज करना चाहिए। जैसे आप गुजरात से हैं, यूजी आपकी जामनगर से है क्रूनाल, तो आप लोगों को एनआईए अय्या बीएचयू चूज करने चाहिए, दूसरे इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए। क्योंकि जामनगर, कभी भी आप गुजरात में इंटरव्यू देंगे तो वहां के तो आप हैं ही हैं, आपका पॉजिटिव फीडबैक हमेशा रहेगा। एक सॉफ्ट कॉर्नर की कभी किसी स्टेट में वैकेंसी निकलती है तो आप लोगों के लिए तो मैक्सिमम सीट उसी स्टेट वालों के लिए होती है। और दूसरे कोई इंटरव्यू में बैठते हैं एक्सटर्नल, तो आपने दूसरी जगह से किया तो 2-2 टैग हैं आपके पास, तो इसलिए दूसरे स्टेट से करना चाहिए। जैसे आपके सीनियर्स पहले मेरे पास कांजी, डॉक्टर आकाश, ये लोग पढ़े हैं, उन्होंने एनआईए से एमडी किया, देखो एनआईए से कर रहे हैं। ठीक है, और कोई एक और सुनो बात, जो आप लोगों की काउंसलिंग पहला राउंड जैसे मार्क्स हैं 300 प्लस वालों की बात कर रहा हूं, है ना। कंचन है कि नहीं, कंचन एनआईए से, कंचन, पुष्पा, आयुषी, ये नहीं है जोधपुर से, नीलम, तो ये जो जितने भी, और अदिति वगैरह ने, कोमल ने तो नाम बोले हैं कंचन। तो कंचन अपने यूनिवर्सिटी
जैसे एनआईए चूज करेंगे गायनी आपको मिलेगी, है ना, और बाहर भी आपको पसंद गायनी, पुष्पा आपको भी मिल जाएगा गायनी वगैरह। तो गायनी, सर्जरी, काई चिकित्सा, पीडिया, इनमें से आप जो आपका पसंद का ब्रांच हो, मैं बता चुका, वो आप चूज कर लेंगे, ठीक है। एनआईए के इंटरनल में तो बहुत अच्छे नंबर पर, और पूरे राजस्थान में भी अच्छे ही नंबर पर हैं आप सभी। तो डेफिनेटली जो आपकी पसंद की ब्रांच है मिलेगी आप लोगों को। तो अब मैं जो बता रहा था कि ये सपोज करो पहली काउंसलिंग में फिल करते हैं, किसी के नंबर है 316, 316, किसी के 326, किसी के 336, ऐसे जैसे पूजा यादव 336 मार्क्स हैं, ऐसे आप गीतिका वशिष्ठ के 354। तो ऐसे मार्क्स आप सपोज करो, आपको पहली काउंसलिंग में आपको सपोज अय्या चाहिए था और अय्या का गायनी चाहिए था, वो नहीं मिला, तो सेकंड एनआईए आपने गायनी ये भी फिल किया कि एनआईए का गायनी, इटरा का गायनी, इसका गायनी, लेकिन जाएं वहीं का फिल करना, अदरवाइज फिर आपको वहां जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आप नहीं गए जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो भी ठीक नहीं है। इसलिए आप पहले वही फिल करो जहां आप ले सकते हैं, नहीं लेना हो तो छोड़ सकते हैं फिर आप, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप, ये मैंने आपको बोला पहले काउंसलिंग में कई बार नहीं भी मिलता है, दूसरी में मिल जाता है, सेकंड काउंसलिंग में। तो आप ऐसे नहीं कि पहली काउंसलिंग में सारी चॉइस फिल कर दे, अच्छे मार्क्स होते हुए भी द्रव्य गुण रस शास्त्र भी भर दिया आपने, एना फिजियो, तो आप अच्छे 300 प्लस 325 26 300 प्लस मार्क्स वाले क्लिनिकल और कुछ नॉन क्लिनिकल जो आपको पसंद हो, अच्छे टॉप पर हो आपके, वो फिल करें, ठीक है। अब कंचन आपके फर्स्ट रैंक है, जैसे कैटेगरी में एससी में 316 नंबर है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप वहां पर नॉन क्लिनिकल भरेंगे ही नहीं, आप एक या दो या तीन चॉइस भर के फिनिश बस, ऐसा, ठीक है, यही होना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया भाई आप लोगों को, ठीक है। और कुछ आपको पता ही होगा, वो ब्रोशर आप पूरा पढ़ लेंगे, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग का 50,000, स्टेट और जो सेंट्रल काउंसलिंग का 20,000, काउंसलिंग कराने के लिए उसकी फी है 20 और 50,000, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नेहा यादव है कि नहीं, नेहा, नेहा यादव, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर आस्था, नेहा और आस्था दोनों है कि नहीं है? हाँ, तो नेहा मैंने जो बोला ना कॉलेज, आप उसके अकॉर्डिंग, एनआईए तो सेंट्रल से है तो आप उसके लिए सेंट्रल से फिल कर सकते हैं। और उदयपुर कॉलेज, अगर आपको क्लिनिकल ब्रांच ही लेनी है तो उदयपुर चूज कर सकते हैं, जोधपुर में, दोनों में से कोई सा चूज कर सकते हैं। एनआईए के स्टेट राउंड लेट होगी, हाँ, तो स्टेट वाला जो है ना एनआईए का 50% कोटा, अदिति जैन जो गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी के अंडर है, उनके लिए 50%, और खुद के एनआईए के स्टूडेंट के लिए 50% सीट्स हैं एनआईए में। राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, जैसे नेहा भी राजस्थान की है, लेकिन नेहा का यूजी उत्तराखंड उत्तराखंड से है, तो नेहा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती एनआईए के उसमें 50% में। उदयपुर और जोधपुर के लिए कर सकते हैं, ऐसा है। तो इनमें से जो आपकी प्रेफरेंस हो, जैसे गायनी चाहिए 1 नंबर पर, तो पहले आप उदयपुर गायनी, फिर दूसरे नंबर पर जोधपुर गायनी, सेकंड चॉइस आपकी गायनी के बाद है कि काई चिकित्सा, तो उदयपुर काई चिकित्सा, फिर जोधपुर काई चिकित्सा। थर्ड नंबर पर पीडिया किसी की चॉइस है, किसी की सर्जरी है, तो उदयपुर सर्जरी, जोधपुर की सर्जरी, यहाँ का ये, यहाँ का ये, इस तरह से चॉइस फिल करेंगे।
पुरुषोत्तम शर्मा सर 294 नंबर ईडब्ल्यूएस में क्लिनिकल। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा क्लिनिकल। पुरुषोत्तम एक बार आपका स्टेट भोपाल एमपी है ना? एसएएम कॉलेज पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम शर्मा हिमाचल है, ठीक है। हिमाचल तो देखो सेंट्रल काउंसलिंग में जो कॉलेजेस है ना दूसरे, आप इनमें तो नहीं मिलेगा। टॉप 4 इंस्टीट्यूट में तो कम ही चांस है क्लिनिकल 300 से नीचे। लेकिन दूसरे जो आर्य पोदार कॉलेज, पंडित खुशीलाल जोधपुर और ये उदयपुर, ये जो संपूर्णानंद वाराणसी और लखनऊ का कॉलेज, आपके हिमाचल राजीव गांधी पपरोला, और जो गुजरात का जो कॉलेज है अखंडानंद अहमदाबाद वाला, और वो इनमें चांस है जूनागढ़ इन कॉलेजेज में, ठीक है। मैंने बोला ना ब्रांच आपको क्लिनिकल ही चाहिए तो आप इन दूसरे कॉलेज में ऑर्डर वाइज की पहले मैं इस स्टेट को प्रिपेयर करूंगा, यहाँ जाना, फिर इस स्टेट में, फिर इस स्टेट में, कोलकाता में, पटना में, आपकी चॉइस की। मुझे यहाँ दिक्कत नहीं, मेरे नजदीक है, मेरे यहाँ से साधन अच्छा है, मैं इजीली पहुंच सकता हूँ बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई एयर। ऐसा स्टाइपेंड मिलेगा, हम अपनी सुलभता पर खर्च करेंगे, सीखेंगे, आदि आदि चीजें हैं, ठीक है। तो इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्लास इस सेशन को यहीं रोकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। 9 तारीख से ये चॉइसेस फिल हो रही है, आप ये चॉइस फिल करें, ठीक है। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसी बात के लिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, वेलकम।